हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानभाव अकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी टेट का 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जो कि जूनियर का है, यानी कि सेकंड लेवल का है। तो इसको पेपर को आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस पर पूछे गए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन सीडीपी में नहीं पूछे गए हैं इस बार। तो देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक। यानी जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो हमें इस चीज़ पर मजबूर करते हैं कि हम रात तक फ़ोन देख रहे हैं या रात तक हम जाग रहे हैं। ठीक है, सेकंड का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सुविधा करता है। जो टीचर होता है वो फैसिलिटर के रूप में होता है। थर्ड की बात करें, थर्ड में आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। फोर्थ की अगर हम बात करें, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, तो इस पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि, मतलब किस चीज़ पर थोर्नडाइक का जो नियम है वो सीमित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, संज्ञान की अपेक्षा करता है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसमें हो सकता है सेल्फ नियमन। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ देखिए तो सेवन्थ में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शांत और सम्मानजनक चर्चाएँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 का जो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है इसमें, करेक्ट ऑप्शन इसमें चिंता और भ्रम। चिंता और भ्रम आपको भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सम्मान और सहभागिता। 10 क्वेश्चन देखिए तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11th में देखें, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, पदानुक्रम को प्रोत्साहित करता है, सहपाठियों को सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 देखें, यदि किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार करता है तो वो क्या दर्शाता है। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट हो सकता है असफलता का अभ्यूह, असफलता का भय कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, तो इसलिए वो कठिन कार्य को करने में इनकार कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 में। 13 का इसका आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, जो विकास है जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। 14 क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो निष्क्रिय होगा, मौन होगा, या संज्ञानात्मक संघर्ष होगा, फिर स्मरण होगा। तो हम बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक संघर्ष इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखें, किशोर अवस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकती है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकासात्मक संक्रमण, कठिनाई, स्थायी असमर्थता, पलटा गिरावट या फिर सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो सकता है सी और ए में से दोनों से कोई सा भी एक हो सकता है। 16 तक अगर देखें तो पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। ठीक है, दंड देकर तो नहीं कर सकते, शिक्षण की रणनीति बदलना, ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 इसमें घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है, केवल अनुकूलन को करता है, अनुवांशिक निर्धारण करता है, परिवर्तन करता है, फिर पर्यावरण का। तो घर और स्कूल पर्यावरण कारक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्न में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। JDPD, अंतर्दृष्टि अधिगम, या सकारात्मक सर्दी, या फिर दंड नकारात्मक। देखो, इसने भाग लेना बंद कर दिया है तो उसकी आलोचना की है, तो इसमें दंड आधारित नियंत्रण हो जाएगा। 19 में आपका ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होना चाहिए, अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियाँ डैश को बढ़ाती हैं, ज्ञान का संगठन करती है, निष्क्रिय तो नहीं होगा, सतही स्मरण भी नहीं करती है, प्रतिक्रिया, ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रुप प्रोजेक्ट किसके द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करती है, सोचने को कम करके नगर को बढ़ावा देगा, ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है, केवल जीन, प्रतिक्रियाएं, सहज पाठ्यक्रम, तो उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होते हैं, बाहरी है ना, तो उसका भारी प्रेरणा हो जाएगा, बस उसको केवल अंक लाने हैं, अंक से मतलब है, तो भारी प्रेरणा हो जाएगा। 23 देखें, इसमें आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत किसका समर्थन करता है। आसान से कठिन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो संज्ञानात्मक सहारा ले रहे हैं, दंड ले रहे हैं, मौन, स्मरण, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद सुकरात की शिक्षण विधि मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो प्रश्न पूछने पर देती है क्योंकि सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि है, सबको पता है। ठीक है, 25 सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का क्या मतलब होता है, इक्विटी का मतलब होता है कि ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। 27 में हो जाएगा, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं, इसीलिए। ठीक है, प्रतिक्रिया पर नहीं होगा, बच्चे इसलिए नहीं, ये भी नहीं होगा।
किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? दृढ़ता प्रयास पर, ऊंचाई पर, प्रतिक्रिया की गति पर या फिर सुनवाई पर? तो इस पर दृढ़ता प्रयास आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन। 29 देखें, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि क्या नहीं करेंगे हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे, ठीक है, तब तक हमारा सीखना प्रभावी ढंग से नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन CDP का, कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण अमूर्त कार्य से, समूह कार्य से बचता है, ठीक है, तो सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी उसके लिए? छात्र को स्थायी रूप से छूट देंगे, बच्चों को सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो CDP कहाँ से, तो मैंने आपको बता दी, बाकी आप लोग पूरा पेपर इसमें देख सकते हैं, हिंदी का देख सकते हैं पेपर कैसा आया था, किस तरीके का आया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 31 का जो होगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा चंद्रवंदन, यानी कि चंद्रिका के समान वदन, ठीक है। ध्यानपूर्वक कैसा है, तो ध्यानपूर्वक हमारा रीतिवाचक होता है। रा के साथ ऊ या ऊ की मात्रा में क्या लगती है, तो इसमें लगता है हमारा बीच में लगती है, ठीक है। भैंस का दूध कितने रुपये लीटर आता है, इस वाक्य में दूध कौन सी संख्या है? भैंस का दूध, तो इसमें हमारा क्या बता रहा है, दूध कैसा है, तो ये बता रहा है। तो इसमें कौन सा आएगा, द्रव्यवाचक आ जाएगा। त्राम में क्या होता है, त प्लस रा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देशज शब्द छाड़ना, तो देशज में इसमें गड़बड़ शब्द देशज है। श्याम पानी पीता है, बताइए क्रिया किस प्रकार की है, तो श्याम पानी पीता है, तो सिंपल एकर्मक क्रिया है ना, दो क्रिया इसमें हो नहीं रही हैं, तो ये एकर्मक क्रिया है। 38 में संबंध बोचक अवयव को पहचानिए, सच, की ओर, क्योंकि, अवश्य है, तो इसमें की ओर जो है संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। 39 में मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, ये वाक्य कौन सा है, तो आज मेरा विचार है घूमने चलें, किया आ रहा है इसमें, है ना, तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा, यानी मिश्र वाक्य, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं 40 क्वेश्चन। दंत का तद्भव रूप है, तो दंत का तद्भव रूप दांत होता है, सबको पता है। चंद्रमा और तथा भ्रमण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वे कौन सा है? चंद्रमा तथा भ्रमण के लिए एक शब्द का उपयोग, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें द्विज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम सेब केला पसंद है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको कौन सा होना चाहिए, मुझे आम सेब केला, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 43 क्या पूछा गया इसमें, रे तिरछी रेखा के रूप में लगे रे युक्त शब्द को चुनिए, तो इसमें सकर्म, ये वाला हो जाएगा, रे के नीचे कह रहा है रे, तो ये हो जाएगा सकर्म। नी प्लस चल, निश्चल होता है, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब क्या होता है, कि श्रम अनुभव करना, नहाने का, तो इसका श्रम अनुभव करना। मेघ का सबको पता है बादल होता है। संयुक्त अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता, संयुक्त अक्षर शब्दों के संयुक्त अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता, विसर्ग नहीं होता, अनुस्वर नहीं होता, स्वर नहीं होता, व्यंजन नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन विसर्ग भी होता है, स्वर भी होता है, स्वर नहीं होता, व्यंजन भी होता है, अनुस्वर नहीं होता, कौन सा ऑप्शन है इसमें आप लोग बताइएगा। इसमें पूछा गया है कि अर्ध विराम चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो इसमें बताना है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम स्कूल गया, श्याम स्कूल घर पर रहा, ठीक है। 49 देखिए, तरंग तुरंग युग्मों का सही अर्थ चयनित करिए। तरंग होती है लहर, और तुरंग क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा अश्व घोड़ा होता है ना। मेज पर पुस्तक रखिए, कौन सा वाक्य, तो सिंपल वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखिए, सरल वाक्य। दुष्चरित का सही समास बताया है, बुरा है जो चरित्र, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका सिर खुजलाता है, ये कौन सी क्रिया है, अनुमति बोधक है, अकर्मक है, सकर्मक है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। उसका सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है, तो सकर्मक हो जाएगा, इसमें कर्म दे रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, राम प्लस आल्य रामाल्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। किला और किला कौन सा सही है, तो किला तो होता है हमारा दुर्ग, तो किला होता है लोहे अन्य धातु की बनी कील, तो इसमें सी हो जाएगा। 55 महल शब्द का विपरीत बताने, तो महल का विपरीत हो जाएगा झोपड़ी हो जाएगा। घाट घाट का पानी यानी कि बहुत अनुभव होना, तो बेकार तो नहीं, काफ़ी अनुभव होना, ओके। अनुस्वर युक्त मानक शब्द चुने, अनुस्वर युक्त जिसमें अनुस्वर हो, तो सब में अनुस्वर युक्त हो रहा है, लेकिन जो सही है शायद ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। संगठन 58 देख, अभी ये गद्यांश पर इसमें है, पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें आपको आंसर लगाने, तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना।
चलिए तो इसमें देख लीजिएगा गद्यांश, ये आपका गद्यांश इसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए बाकी का पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ। इंग्लिश का पेपर आप लोग देख सकते हैं किस कहाँ से क्वेश्चन आया। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा है कौन सा सही इंटरोगेटिव है, और इसमें 63 में पूछा गया सिनोनिम, अगेन सिनोनिम से क्वेश्चन है। एंड सिनोनिम एंटोनिम काफ़ी हार्ड दे रखे हैं, मतलब इजी से नहीं दे रखे हैं। इसमें पूछा गया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किस में अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ हुआ ये पूछा गया है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया है कि कंजक्शन से क्वेश्चन है, कंजक्शन पूछा गया है इसमें। आगे देखते हैं 66 में इंटरजेक्शन से क्वेश्चन है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हरी वन द टीम, ये हो जाएगा सी। आगे देखते हैं इसमें 67 कौन सा करेक्ट है, इन मतलब इन ये सेंटेंस दिए गए, पूछे कौन सा इसमें करेक्ट फिल है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया प्रीपोजिशन से क्वेश्चन। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग जेंडर से पूछा गया क्वेश्चन। ओके, कौन सा पूछा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच जेंडर ट्रांसफॉर्मिंग इज ग्रामेटिकल इनकरेक्ट, कौन सा गलत है वो बताना है। ठीक, उसके बाद 70 देख सकते हैं आप लोग, इसमें पूछा गया है करेक्टली कौन सा पंक्चुएट है, स्पेलिंग से क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन एडवर्ब पूछा गया, एडवर्ब से क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन एक सेकंड, इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं मैथ्स का पार्ट देख लीजिएगा, इसमें एक पदी बन जाता है तो ए कमान, इसमें एक कमान पूछा गया है, यहाँ पे के कमान पूछा गया है। ठीक है, और इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, एक्स वाई कमान पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कैसा पेपर आया है। माध्यिका से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिशत से क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, औसत एवरेज से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये बेलन से क्वेश्चन पूछा गया है, बेलन ये हमारा है, रेखा से क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक। पेपर कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा है था, मतलब इजी था, इजी है या मॉडरेट है या फिर हार्ड है थोड़ा सा। देखो सीडीपी तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछी गई, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछी गई, तो सीडीपी तो आप लोगों ने कर ली। हिंदी भी बहुत ईजी थी, इंग्लिश में जिसने पढ़ रखा होगा उसके लिए ईजी थी, मैं ये नहीं कहूँगी हार्ड थी इंग्लिश, जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ईजी है। मैथ्स भी जूनियर लेवल का है, तो जूनियर लेवल के हिसाब से ठीक है मैथ्स का पेपर भी, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो ईजिली कर लेंगे इसको, इतना हार्ड नहीं है मैथ्स का। सेकंड शिफ्ट का पेपर भी मैं डालूंगी, जब जैसे मेरे पास PDF पेपर हो जाएगा मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। भी साइंस का पार्ट इसमें आ चुका है, साइंस का आप लोग देख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम लास्ट SST का पेपर देखेंगे। इसमें साइंस का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया है, देख सकते हैं इसमें। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, थोड़े से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस में भी। ये इसका पेडागोजी पूछी गई है इसमें। तो ये पूरा हो गया साइंस का। अब देख लेते हैं इसमें SST का पोर्शन।
पेपर का लेवल बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। जो पहले क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है पेपर का। केवल मैराथन वीडियो देखकर आप लोग पास नहीं होंगे, आपको अच्छे से पेपर जाना होगा। ठीक है, आप लोग पेपर का लेवल देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया पेपर का। लास्ट 5 क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आपका वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगी। चलिए बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।